रमो अर्हन्ताणम् रमो सिद्धाणम् रमो आयर्याणम् रमो उवच्छायाणम् रमो लोये सहसाहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। हाँ जी। आदरणीय युगल जी बाबू जी की तत्व चर्चा और चर्चा क्रमांक 2। इसके अंदर अपना विषय चल रहा है जानना ज्ञेयाकार और प्रतिभास। इसके अंतर्गत अपनी बात आई कि ज्ञान में जो भी कुछ झलकन है वो सब ज्ञान की ही रचना है। ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता बल्कि अपनी पर्याय को ही जानता है। ज्ञान ही जानने में आ रहा है। यहां तक भी आया तो क्या कह रहे हैं, यहां तक भी विकल्प है, क्योंकि भेद की बात हुई ना। ज्ञान ही जानने में आ रहा है, भेद की बात हुई। तो इस भेद से आगे बढ़कर कहाँ जाना, अभेद तक जाना। यहाँ पर ये वाली बात बाबूजी कह रहे हैं। देखो लास्ट पैराग्राफ है इसी पेज पे। और ये मैं ही हूं, इस तरह मैं कहते ही वो ज्ञायक पर चला जाता है। ज्ञान पे रुकता है तो भेद पे रुकता है। और बहुत बार चर्चा हो चुकी, ये सारे कंसेप्ट अपन को पहले से ही क्लियर होने चाहिए। अनेकांतमय वस्तु है, वो भेदा भेद स्वरूप है। अनेकांतमय वस्तु कैसी है, कथनचित अभेद कथनचित भेद। किसी अपेक्षा से अभेद है और किसी अपेक्षा से भेद है। भेद किस अपेक्षा से है कि द्रव्य गुण पर्याय शक्ति धर्म युगल, इनमें स्वरूप भेद है। जो ज्ञान गुण है वो श्रद्धा गुण दरवाजा नहीं है, बंद कर दो स्वरूप भेद है। इन सब में क्या है, स्वरूप भेद। और अभेदपना क्या है कि स्वरूप भेद होने पर भी इनमें कभी भी प्रदेश भेद नहीं होता। उसी प्रदेश पर द्रव्य है, उन्हीं प्रदेशों पर अनंत गुण है, उन्हीं प्रदेशों पर शक्तियां हैं, उन्हीं प्रदेशों पर धर्म युगल है, उन्हीं प्रदेशों पर अनंत पर्याय। ख्याल में आई बात। एक पर्याय ख्याल में आई है मतलब पूरा द्रव्य ख्याल में आया। तो दृष्टि पर्याय से हटकर द्रव्य पे चली जाए तो निश्चिंता निर्भरता हो। और जो ज्ञान ज्ञान पे ही रुकता है, भेद पे रुकता है, तो राग द्वेष नहीं मिटते। मैं जानने वाला हूं तो मैं जानने वाला हूं तो कम जानता हूं, ज्यादा जानता हूं, स्व को जानता हूं, पर को जानता हूं, अच्छा जानता हूं, बुरा जानता हूं। तो अभिप्राय के राग द्वेष नहीं मिटेंगे ज्ञान पे रुकेगा तो। मैं जानने वाला हूं, ऐसा जानने से सम्यक दर्शन क्यों नहीं होगा। पहली बात तो भेद है इसलिए नहीं होगा। दूसरी बात पर्याय है इसलिए नहीं होगा। तीसरी बात, जानने में रुकने पर राग द्वेष खत्म नहीं होंगे। समझ आई बात। और मूल में जानना नहीं जानना, स्व को जानना पर को जानना, इससे दुख थोड़ी है। तो दुख तो राग द्वेष का है। स्व को जानने पर राग द्वेष मिटते हैं तो वो सुख है। ख्याल में आ रही है बात। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर, है ना। क्योंकि प्रारंभ से यही लक्ष्य बनाया था। स्वाध्याय करने का लक्ष्य क्या है, मैं ज्ञायक हूं ऐसा जानना।
तो ज्ञान पकड़ में आया तो ज्ञायक पकड़ में आ गया, बस ऐसा कि मुझे ज्ञायक पर जाना है, वरना वो यहाँ अटक जाएगा तो वह फिर से पर्याय दृष्टि में अटक गया। मैं जानने वाला हूं, मैं ज्ञान को ही जान रहा हूं, तो पर्याय पे ही अटक गया वापस। देखो, सुनना है थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक सुनना। कोई ज्ञान ऐसा बोलता है, समझ लो एक मुसलमान ऐसा बोलता है कि मैं पुरुष हूं, और एक मुमुक्षु ऐसा बोले कि मैं जानने वाला हूं। समझ में आ रही है बात? वो तो फिर भी एक मनुष्य पर्याय 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल की को लक्ष्य में ले रहा है। ये तो एक समय की पर्याय को लक्ष्य में ले रहा है। क्या मूर्ख है। समझ में आ रही है बात? क्या है? वो तो भी कह रहा है कि मैं तो 50 साल का मनुष्य हूं, तो कम से कम 50 साल की चीज को लक्ष्य में ले रहा है। ये तो एक समय की पर्याय, मैं तो जानने वाला हूँ। तुम जानने वाले हो कि गायक हो, दोनों कहाँ पे खड़े हैं? एक ही जगह खड़े हैं। दूसरा एग्जाम्पल, दो वायर आपस में टच हो तो बल्ब जले। एक वायर तो यहां पर है, दूसरा वायर 1 किलोमीटर दूर है, और एक वायर हेयरलाइन के डिफरेंस पर है। दोनों कंडीशन में बल्ब नहीं जलेगा। टच करे तो बल्ब जले। हाँ जी। तो 1 किलोमीटर, इनका तो 1 किलोमीटर दूर है, ये तो अपने को शरीर वाला संयोग वाला जानते हैं, हम तो अपने को जानने वाला जानते हैं। अब तो सही है ना? हम तो थोड़े बराबर है। नजदीक आ गए ना। अरे कोई टच लाभ नहीं नहीं। हुआ ना वायर, बल्ब तो उसका भी नहीं जल रहा, तेरा भी नहीं जल रहा। हम्म। इतना बड़ा अपराध है पर्याय दृष्टि। बहुत समझ बड़ा। में आई बात? हाँ दीदी। अब देखो, प्रोसेस में, प्रोसेस के अंदर भेद पर लाना मजबूरी है। ये प्रोसेस के अंदर की बात है। प्रोसेस में भेद से चर्चा करना मजबूरी है, लेकिन भेद पर रुके रहना मजबूरी नहीं है। भेद से अभेद तक जाना, ठीक है? अरे जो मीठा मीठा है सो चीनी है, इतनी सरल बात है। अरे जो ज्ञान है वही तो आत्मा है, बस इतनी सरल बात है। ठीक है? अब देखो, मैं पर को जान रहा हूं, अब ने बहुत बुद्धि लगा दी, पर को नहीं जानते, पर को नहीं जानते, पर को जानना व्यवहार है, वास्तव में स्व की पर्याय को ही जानते हैं। ज्ञान ही अपना ज्ञेयाकार खुद से बनाता है ना? ये ज्ञान की कलाकारी, इतनी टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत ऊहापोह, बहुत बड़े बड़े रहस्य, और बहुत बड़े बड़े चिट्ठा लिख गए सब, है ना? जिसको इतनी बात समझ में नहीं आई उसकी तो बात ही नहीं चल रही, लेकिन जिसको ये वाली बात पकड़ में आ गई कि ज्ञान में बनने वाला ज्ञेयाकार चीनी, मिठास चीनी के कारण होगी, किसी और के कारण होगी, तो जानने में जो कुछ भी जानने में आएगा उसका कारण ज्ञान होगा कि कोई अन्य चीज होगी। इतनी सरल बात है। तो इतनी ऊहापोह करने पर के बाद भी यदि ये ज्ञान पे ही रुका रहा तो कुछ बात नहीं बनी। क्या बोला? अगर ज्ञान पे ही रुका रहा तो फिर कुछ भी बात नहीं बनी। ये कह रहे हैं भेद बुद्धि है, मैं अपने को जान रहा हूं, यह भी भेद बुद्धि है, और भेद बुद्धि में सम्यक दर्शन नहीं होता। कहने में मिथ्या दर्शन भी नहीं होता। क्या बोला? अब तक ये वाली बात पकड़ में नहीं आ रही है। हम बोलना मत सीखे हैं, बार 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 मैं इस चीज को हाईलाइट करती हूँ। बोलना मत सीखो भैया, वस्तु को
डिफाइन करो, एनालाइज करो। यहाँ पर द्रव्य है, जीव नामक पदार्थ है। अब हम भेद से बोलेंगे नहीं, नहीं हम तो वैसे ही बोल रहे, व्यवहार से हम जानने वाले, वैसे तो हम जाननहार हैं, इसकी जरूरत नहीं है कुछ भी। निश्चित करो, निश्चित। बोलना नहीं सीखना है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा देखो, मुमुक्षु प्रश्न है, स्वरूप लक्षी विकल्प में भी पर्याय दृष्टि हो जाती है? स्वरूप लक्षी विकल्प, उसमें भी पर्याय दृष्टि हो जाती है? देखो, एक रसगुल्ला इधर रखा है, रसगुल्ले की पूरी बात कर रहे, और रसगुल्ला इधर तक आ गया, और अच्छा जीभ पे भी रख गया, जिव्या पर भी रख गया, बोलो स्वाद आएगा कि नहीं? उपयोग जाना चाहिए वहां तक। क्या बोला? यदि उपयोग नहीं आया, जानने वाली इंद्री थोड़ी है, उपयोग हो वहां तक। तो जब बाह्य की चीजों का भी ज्ञान उपयोग से होता है, तो ध्रुव का ज्ञान किससे होगा? पर्याय पर रुकने से कि ध्रुव तक जाने से? सिंपल बात है एकदम। स्वलक्षी विकल्प में भी पर्याय दृष्टि हो जाती है। और सुनो, जब तक स्वरूप लक्षी, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो अकेला ज्ञान में विकल्प नहीं चलता, तीनों पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं। स्वरूप लक्षी विकल्प, ज्ञान का विकल्प। श्रद्धा में सम्यक दृष्टि है तो सम्यक श्रद्धा, मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या श्रद्धा, गलती हुई श्रद्धा। और चारित्र की परिणति में उस समय भी राग की उत्पत्ति हो रही है, मंद 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 राग। तो जब तक राग है तब तक धर्म नहीं है। क्या कहा? भले अत्यंत मंद राग हो, और जैसे ही उपयोग स्वभाव सन्मुख हो जाता है, मैं ध्रुव हूं, ध्रुव हूं होने पर ज्ञान स्वभाव के लक्ष्य करता है। श्रद्धा सम्यक हुई, अब राग द्वेष मिट के यहाँ वीतरागता प्रकट हुई। तो वीतरागता प्रसिद्ध करती है, आनंद प्रसिद्ध करता है सम्यक दर्शन को। जिव्या इंद्री पर रसगुल्ला आया है ना, और उपयोग वहां गया, तो रसगुल्ले का ज्ञान होते से आनंद होता है। उसके विकल्पों में, रसगुल्ला के विकल्पों में आनंद नहीं होता। ख्याल में आ रही है बात? वो आनंद नहीं है वास्तव में, उसको आनंद नहीं समझना, दृष्टांत तो मजबूरी है। ख्याल में आई? ऐसा देखो, बाबूजी क्या कह रहे, पर्याय दृष्टि में अटक गया ना, मेरे द्वारा मैं ही जानने में आ रहा हूं, या मैं ही अपने को जान रहा हूं, ये तो विकल्प है ना। मैं पना कहाँ पे है इसमें? मैं पना पर्याय में, मैं जान रहा हूं, तो जानने वाली तो पर्याय है, तो मैं पना कहाँ पर है? पर्याय में। और मैं ध्रुव को जान रहा हूं, यहाँ पे भी भेद बुद्धि, यहाँ पे भी मैं जान रहा हूँ, ध्रुव को जान रहा हूँ, ध्रुव में अपनापन नहीं आया। मैं जानने वाला और ध्रुव कोई दूसरी चीज। वो ज्ञान के शब्द क्या होते हैं? मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, ऐसा। और जानने में आनंद आ जाएगा। स्वपर प्रकाशक में, अनुभूति के काल का स्वपर प्रकाशक है ये, साइमल्टेनियस होता है अनुभूति के काल में। ज्ञान में लक्ष्य होता है ध्रुव का। ज्ञान ऐसा नहीं कहता मैं जान रहा हूं, ज्ञान कहता है मैं ध्रुव हूं, और ध्रुव हूं उसी समय आनंद प्रकट होता है। तो ज्ञान पर प्रकाशन में आनंद को भी जानता है, क्योंकि ज्ञान के लिए वो आनंद पर है। ज्ञान के लिए ध्रुव सो है, ज्ञान की पर्याय इटसेल्फ पर है, और ज्ञान की पर्याय के लिए संवर निद्रा तत्व भी पर है।
शुद्ध पर्याय भी पर है, सारी पर्याय पर है। क्या बोला? ज्ञान के लिए स्व कौन हो गया? त्रिकाली ध्रुव। और पर कौन है? शुद्ध पर्याय भी ज्ञान के लिए कौन हो गई? पर। तो श्रद्धा की पर्याय में श्रद्धा के लिए स्थान नहीं है कि मैं सम्यक दृष्टि। श्रद्धा की पर्याय ऐसा नहीं कहती मैं सम्यक दृष्टि। श्रद्धा की पर्याय क्या कहती है? मैं ध्रुव। केवल ज्ञान से पूछो, केवल ज्ञान से पूछो साहब आप कौन, तो केवल ज्ञान क्या बोलेगा? मैं ध्रुव। तभी वो केवल ज्ञान बना रहेगा और तभी अनंत सुख चलता रहेगा। ज्ञान ऐसा बोले कि मैं केवल ज्ञान हूं, देखो मेरे ज्ञान में सब झलकता है, तो वो केवल ज्ञान नहीं रहेगा, पर्याय दृष्टि होते से ही मिथ्यात्व हो जाएगा। और ऐसा कभी होता नहीं, अपन समझने की बात कर रहे हैं। केवल ज्ञान की महामहिम पर्याय क्या बोलती है? मैं ध्रुव हूं। जब बड़े बड़े लोग अपने को ध्रुव कह रहे हैं, तो हमें तुम्हें क्या बोलना चाहिए मति शुद्ध ज्ञान में? मैं ध्रुव हूं। केवल ज्ञान बोले मैं ध्रुव हूं, और मति ज्ञान क्या बोले कि मैं ज्ञान सम्यक ज्ञान हूं। समझ में आई बात? केवल ज्ञान क्या बोले? मैं ध्रुव हूं। छायक श्रद्धा क्या बोले? मैं ध्रुव हूं। चारित्र की प्रणति से पूछो आप कहाँ पे लीन हो, हम तो अपने में ही मग्न है कि नहीं मैं ध्रुव में मग्न हूं। तो वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, सारी की सारी पर्याय ध्रुव को समर्पित है। सारी पूर्ण शुद्ध पर्याय ध्रुव को समर्पित है। तो ये मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय, अल्प ज्ञान की पर्याय कहाँ समर्पित हो? वस्तु स्वरूप है ये क्या है? वस्तु स्वरूप है ये। इसलिए यहां पर कह रहे हैं क्या? मेरे द्वारा मैं ही जानने में आ रहा हूं, या मैं ही अपने को जान रहा हूं? ये तो विकल्प है ना, विकल्प में अटक गया और आगे नहीं बढ़ा, पर्याय पे रुक गया, द्रव्य तक नहीं गया। समझ आई बात? ऐसा। तो दीदी इसका अर्थ प्रश्न ये करूं? है कि इसका लक्ष्य ठीक नहीं था। इसका अर्थ क्या है? इसका लक्ष्य ही ठीक नहीं था। तुमने अपने लक्ष्य नहीं बनाया। राजेंद्र पंडित साहब का भजन है ना, लक्ष्य बिंदु का पता न हम लगा सके, है ना? लक्ष्य ठीक नहीं था, इसने केवल पढ़कर सुनकर और ये याद कर लिया, उसको रहस्य मालूम नहीं। पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे पीछे पढ़ो लोगों को, भैया क्लास में आया करो, पढ़ो लिखो, क्लास में आया करो, अब तो चर्चा चैतन्य की चल रही है, शुरू से चल रही है, अब आओ आओ, तो भैया सुनने बैठ गया। लक्ष्य नहीं है उसका कुछ भी कि मुझे, मैं गायक हूं, मुझे ये समझना है। लक्ष्य नहीं है कुछ भी। सब दीदी कह रहे एक हैं सुनो प्रश्न सुनो, करूं? सुनने बैठिए। हाँ जी बोलिए। अ, दीदी मुझे ये पूछना था कि जैसे हम लक्षण के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचने की बात है कि ज्ञान की पर्याय से ज्ञान तक पहुंचे और ज्ञान के माध्यम से फिर हम ध्रुव तक पहुंचे। हम हम सीधा ऐसा मतलब मैं हूँ उतना पर्याप्त नहीं है, मतलब लक्षण के बिना ही मैं हूँ, तो अपने आप ही वो तो मतलब गुण जो सारे हैं या जितने भी उसकी पर्याय है वो तो अपने आप अपने सामने मतलब रहेगी, ऐसा ऐसा नहीं सोच मतलब अनुभव कर सकते हैं? नहीं नहीं कर सकते। मैं मतलब कौन हूं? मैं किसकी स्थापना बनेगी? ये कौन मतलब जान उसका रहा नाम ना है? दे, नाम ना दे, मैं हूँ। जानने वाला। हाँ सुनो तो, क्या कहना है
कि एक मिथ्या दृष्टि से पूछो कि तुम्हारा अस्तित्व है कि नहीं, तो वो बोलेगा हाँ मैं हूं। तो क्या समस्या है? वो सम्यक दृष्टि हो गया वो। अब मैं मतलब कौन? तो देह से भिन्न आत्मा कहना पड़ेगा। देह से भिन्न आत्मा, सुनना, कि तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो आत्मा कहने पे भी क्या समझ में आएगी? आत्मा मतलब वो ऊपरी आत्मा, भूत। आत्मा मतलब क्या? तो कितनी मजबूरी है ये कहना पड़ेगा कि आत्मा मतलब जो उसमें जानने देखने की शक्ति होती है, जो जानता है। इसलिए पहले पूरे भेदों से द्रव्य गुण पर्याय, आत्मा मतलब क्या? जो अनंत गुण संपन्न है। आत्मा मतलब क्या? कि जो मात्र जानता है। कर्तृत्व की बुद्धि कैसे मिटेगी? ज्ञान नहीं खड़ा करोगे तो। ज्ञान के तीनों पॉइंट कैसे मिटेगी? बोलो करता आप बोलो मैं हूं, तो सभी कह रहे हैं मैं हूं। कौन मना कर रहा है कि मैं नहीं हूं? पर मैं वो कौन हूं? मैं कि मैं स्त्री हूं, मैं रोटी बनाती हूँ, बच्चे पालती हूँ। तो कह रहे नहीं, तू रोटी वोटी नहीं बनाता, तू जानने वाला है। देख तेरे को हर समय ज्ञान हो रहा है, ज्ञान 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 ज्ञान। तो ज्ञान कहने से संयोग शरीर कर्म कषाय सब की नास्ती होती है एक झटके में, अगर वो ज्ञान को भी स्वीकार करता है तो। ज्ञान को स्वीकार किए बिना, लक्षण को जाने बिना लक्ष्य पर कैसे पहुंचोगे? कोई काम, कोई तरीका ही नहीं है। आप बोलो, बिल्कुल आप मनोवैज्ञानिक रूप से सोचो। हम आपको ऐसा बोले कि फ्रूट के वो ठेले से या मंडी से आपको कीवी लानी है, तो आप कैसे लाओगे बता? और जो बच्चे ने कभी कीवी देखी ही नहीं है, कैसे बताओगे? नहीं, तू तो कीवी ले आ बस। तो किसी किसी शॉप पे मिलती है, किसी पर नहीं मिलती, तो वो तो किसी भी शॉप पे देखेगा तो सोचेगा कीवी कुछ होती होगी, ले आऊंगा। तो आपको लक्षण से बताना पड़ेगी कि वो इतना साइज होती है, इतनी बड़ी होती है, इतनी छोटी होती है, गोल गोल होती है, ओवल शेप होती है, खट्टी मीठी होती है। अनेक भेदों के माध्यम से वस्तु का निर्णय किया जाता है। इसलिए अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने, प्रोसेस तो इसी प्रकार होगी। प्रोसेस भेद के बिना हो सकती नहीं। और अकेली आत्मा के केस में नहीं, सबके केस में। आप गाड़ी खरीदने जाओ और बोलो हमें गाड़ी दे दो बस। रेलवे स्टेशन पे जाओ, बोलो भैया एक टिकट दे दो, तो वो क्या बोलेगा? कहाँ की दे दे? कुछ नहीं, तुम टिकट दे दो बस। हम तो अभेद की दृष्टि है हमारी, हम भेदों हम पे नहीं जाते। हमें तो टिकट दे दो। कितनी टिकट मिलेंगी बोलो? नहीं, हमें इंडिया, अच्छा चलो हमें इंडिया की टिकट दे दो। हमें इंडिया, इंडिया अभेद है, अनेक प्रदेश हैं, है ना? हमें तो इंडिया की टिकट दे दो, तो इंडिया की टिकट मिल जाएगी, अभेद इंडिया की टिकट। ये लोग यूएस से इंडिया आएंगे तो बोलेंगे हमें इंडिया की टिकट दे दो, अभेद इंडिया। तो भेद पे ही जाना पड़ेगा, भेद से ही बात करनी पड़ेगी। हर जगह ये प्रोसेस घटित होती है। फिर भेद से पूरा निर्णय किया जाता है। अन्वेषण का काल भेद से ही होता है। और लक्ष्य बना रहता है। लक्ष्य, लक्ष्य क्या रहता है? मुझे गाड़ी खरीदनी है, ये लक्ष्य है। अब बोलोगे भाई गाड़ी दिखाओ, तब वो पूछेगा कौन सी गाड़ी दिखाएं। ठीक है, तो आप बोलोगे टाटा की गाड़ी दिखाओ, तो टाटा की गाड़ी अनेक है। फिर भेद से भेद में, एक और भेद में चले जाएंगे। फिर सामने कोई एक पर्टिकुलर गाड़ी आएगी, है ना? होंडा सिटी आई मान लिया, तो अब फिर क्या पूछोगे? टाटा की नहीं है होंडा सिटी, चलो जिसकी भी हो
होंडा की है। समझ लो, ठीक है। तो अब क्या, उसका माइलेज क्या है, डीजल की है, पेट्रोल की है ना, उसका स्टीयरिंग कैसा है, और सारी किस पर चर्चा चल रही है, पूरी पूरी भेदों से चर्चा चलेगी, चर्चा चलेगी भेद से। और हमारे लक्ष्य में क्या है, हम पहिया खरीदने नहीं गए, हम स्टीयरिंग खरीदने नहीं गए, हम स्टीरियो सिस्टम खरीदने नहीं गए उसका, हम उसका एसी खरीदने नहीं गए, इनमयी अभेद गाड़ी खरीदने गए। तो लक्ष्य क्या है, अभेद का। और समझेंगे किससे अभेद को, भेदों से। ये हर जगह की प्रोसेस है। कितने उदाहरण दे दें बोलो आपको। कपड़ा से कोई, आप अपना कपड़ा लेके गए 2-2.5 मीटर का, और आपने बोला कि हमें शर्ट बनवानी है, तो वो टेलर देख के क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, अरे ये तो इसमें तो बाजू नहीं है, अरे 2 मीटर कपड़ा है, बाजू नहीं है। तो वो क्या करेगा, पहले उस अभेद को भेद करेगा पहले। बिना भेद के शर्ट नहीं सिलेगी। कॉलर अलग, बाजू अलग, फ्रंट अलग, बैक अलग। समझ आ रही बात, पूरा भेद होएगा, फिर भेद के बाद अभेद होगा। बताओ कौन सी जगह ऐसी है, लड़का देखने जाओ, लड़की देखने जाओ, किससे बातें होंगी, गोरी है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, नेचर ऐसा है, सारी चर्चा किसकी है, भेद की। लक्ष्य में कौन है, लड़की। अब यहां इतने भेदों की चर्चा, लक्ष्य में कौन है, आत्मा। तो लक्ष्य लेके चलो, मुझे आत्मा हूं ये जानना है। तो आत्मा कैसा होता है, आत्मा अनंत गुणों वाला होता है। कल बोली थी, गुण क्यों बताए, वस्तु की महिमा करने के लिए। पर्याय क्यों बताई, पर्याय दृष्टि हटाने के लिए। पर्याय क्यों बताई, पूरा काम पर्याय में होता है। पर्याय क्यों बताई, पर्याय लक्षण है, ज्ञान लक्षण है। अब पूरी बात समझ के, ओहो ये मैं शब्दों को नहीं सुन रहा, शब्द तो निमित्त हैं, मेरे ज्ञान में ये शब्द बन रहे हैं, ऐसे शब्दों संबंधी आकार बन रहा है, मैं मेरे ज्ञान को ही जान रहा हूँ। ओहो, ज्ञान जानने में आया और मैं ध्रुव। क्यों, हम लक्ष्य में क्या लेके चले थे, कि मुझे गायक हूं ये जानना है, स्वाध्याय नहीं सुनना। हम धक्का परेड में स्वाध्याय सुनने आते हैं, हमें लक्ष्य ही नहीं है कि मुझे आत्मा हूं ये जानना है। समझ आई बात। देखो हाँ आज दीदी, थोड़ी सी पर इसमें क्या, एक और थोड़ी सी बात कह, मतलब हम अर्थ हाँ और शब्द शब्द हाँ अर्थ इनमें उलझ जाते हैं, तो भावभाषण रह जाता है, मतलब भावभाषण महत्वपूर्ण है ना, तो वो शब्दों और अर्थ में हम्म, उलझे बिना, लक्ष्य लक्षण उसके उलझे बिना हाँ सीधे आप लक्ष्य भावभाषण को बनाओगे ना, कैसे करें। आप क्लियर लक्ष्य बनाओगे ना, कि मैं आत्मा हूं, मुझे ऐसा जानना है। अब आत्मा का पूरा स्वरूप 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 बताया जा रहा, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से। तो बारंबार अहम किसका करना, मैं ऐसा हूं, मैं द्रव्य गुण पर्याय वाला हूं, मेरे अनंत गुणों में कभी कुछ नहीं होता। क्रोध उत्पन्न हो गया, किसी ने आप शब्द कह दिए, अब आपने निर्णय किया है ना, आप ऐसा नहीं, भाववासन नहीं होता, आपने भाववासन किया है ना कि मैं अनंत गुण संपन्न हूं। तो किसी ने कुछ गलत कहा है तो भी अनंत गुण संपन्नता का आनंद आएगा आपको। मैं तो अभी भी अनंत गुण संपन्न हूं। गुणों की परिभाषा ही है, क्या परिभाषा है, जो द्रव्य के असंख्य प्रदेशों में, और क्या परिभाषा है, सर्व अवस्थाओं में पाया जाता है, उसको गुण कहते हैं। अब अवस्था हो गई कैसी भी गिरी, हर अवस्था में अनंत गुण है, अवस्था हो गई एकदम गिरी, लेकिन मेरे में तो अनंत गुण है। ये भाव वासन से आनंद होता। समझ भाई आई बात। अरे अभी तो क्रोध की पर्याय हो रही है, कि हाँ हो रही है, नो प्रॉब्लम। क्रोध की मुझे तो क्रोध आ गया, तो मुझे क्रोध कहाँ आया, क्रोध की पर्याय को जाना। अरे क्रोध की पर्याय को कहाँ जाना, अरे ज्ञान को ही तो जाना, ये ज्ञेयाकार तो ज्ञान में ही बना है क्रोध का, वो क्रोध तो बाहर है।
तो क्रोध को जाना कि अपनी पर्याय ज्ञान को ही जाना? ज्ञान को जाना। अरे ज्ञान को जाना कि यही ज्ञायक है, पहुंच गए ज्ञायक तक, हो गया भाववासन। इस टेक्निक के बिना भाववासन हो ही नहीं सकता। और जितने भी त्रियंच गति के जीवों के और नारकी जीवों के उदाहरण दिए जाते हैं ना, कि देखो त्रियंच गति वाले को हो गया, ये पूर्व के तत्व निर्णय करने वाले जीव हैं, पूर्व के स्वाध्यायी जीव हैं। किसी कारण से सम्यक दर्शन नहीं हुआ, उस पर्टिकुलर पर्याय में स्मृति ज्ञान हुआ, जाति स्मरण हुआ, किसी भी तरह का निमित्त बना और वो बात ख्याल में आ गई, अभेद वस्तु ख्याल में आ गई, सम्यक दर्शन हो गया। ये जादू मंत्र किसी को नहीं होता। समझ में आई बात? ये वाली बात अलग है कि वो अल्पकाल में जान ले, या 5 साल में जाने के, 50 साल में जाने के, 50 भवों में जाने। ये वेरी करता है योग्यता पे, किसकी कैसी योग्यता है वैसा काम होएगा। सम्यक दृष्टि भी कोई अंतर्मूर्त में मुनि बना धारण करता है और अंतर्मूर्त में अरंत बनता है। कोई 30 साल तक राजपाट करते हैं, कोई 100 साल तक करते हैं, कोई पूर्व तक करते हैं। चौथा ही गुणस्थान बना रहा, 83 लाख पूर्व। क्या होता है 83 लाख पूर्व? समझ में आ रही बात? तो ये वेरी करता है पर्याय की योग्यता। और ये वाली बात भी हम जिनागम में एक एक सिद्धांत को समझते हैं। हर सिद्धांत का भाववासन आनंद के लिए होता है, हर एक सिद्धांत का भाववासन। जब हमें ये सारी बातें पता चलती हैं, अरे विचायक सम्यक दृष्टि, उनको इतना टाइम लग गया, महावीर भगवान को 30 साल, उनको 5 महीने, उनको 6 दिन। तो इससे पता चल गया कि किसी भी पर्याय का कर्तृत्व तो नहीं है, मेरे सिर पे भार नहीं है। पर्याय यथा समय होती है, अपन तो आज ही आनंद करो, मैं तो ध्रुव। समझ आ रही बात? और ध्रुव हूं मतलब स्त्री नहीं, पर्याय जितना नहीं। बच्चे दुकान मकान मेरे नहीं, मेरे अनुसार नहीं, मेरे को उनसे कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं, इसका नाम है ध्रुव। ध्रुव पने का आनंद है हर समय। भेद के बिना तो बात ही नहीं बनेगी, और भेद से भी नहीं बनेगी। आई बात ख्याल में? बोलिए। मैं गायक हूँ, तो इसमें जो मैं है वो ज्ञान पर्याय है ना? हाँ, वो ना, उस ज्ञान पर्याय ने अपने वो उसे अवैध कर रही अस्तित्व है। को खत्म करके हम्म। ध्रुव को स्वीकार किया है। तो वो ज्ञान ओके। पर्याय ही बोलती है मैं ध्रुव हूं। ओके। देखो इसका भी उदाहरण समझ लो, कितनी सरल बात है ये भी। जो लड़की 20 साल 25 साल 30 साल मायके में रहती है ना, और अभी सगाई हो जाए, बस फिर देखो आप खेल। सगाई होते से ही देखो आप खेल। सिखाना नहीं पड़ता, वो कैसे अभेद हो जाती है उस परिवार से। बोलो, इधर भाई के साथ रही बचपन से 25 साल, है ना, और भाई को नुकसान हो गया उसके बिजनेस में, तो क्या बोलेगी? पता नहीं, तू ढंग से नहीं देखता, ढंग से दिमाग नहीं लगाता, ऐसा नहीं कर, ठीक है और कमा लेगा, ये कर लेगा वो। और उधर से खबर आ जाए, अभी शादी नहीं हुई है, अरे वो हो गया, कोई 25 लाख का नुकसान हो गया, बेचारों का नुकसान हो गया। कैसे आती है ये अभेदता? अभी तो गई भी नहीं है एक बार भी, वो माँ हो के आ जाए फिर तो कह नहीं क्या है। समझ में आ रही है बात? कितनी नेचुरलिटी है उस, वो अपना अस्तित्व खत्म करके उस परिवार को स्वीकार करती है। और आज जो झंझट चल रहे हैं ना आज की तारीख में, हम भी तुम भी, हमारा कॉलर तुम्हारा कॉलर, इसीलिए बनती नहीं है। जो समर्पित नहीं करती ना पति को, तो फिर झगड़े इसीलिए हो रहे हैं आज, इसीलिए तलाक हो जाते हैं।
समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है बात? इतनी सरल बात है ये, सिंपल है, एकदम सिंपल। इसलिए बाबूजी ने लिखा है कि श्रद्धा ने अपना कोना कोना द्रव्य के लिए खाली कर दिया। जैसे भारतीय लड़की ने अपने पूरा अस्तित्व का, पूरा अपनी फीलिंग्स, अपना फिजिकल, अपना मेंटल, अपना इमोशनल, सब कुछ समर्पित कर देती है वो, सब कुछ। तब वहां से रत्नत्र की निधियां बरसती हैं। क्या बोला? फिर वो उसकी सासू माँ, वो लड़का, सब कुछ, और वो घर की चाबी उसके हाथ में रख देती है, भैया तू ही अब इस घर की राजलक्ष्मी है। और चतुराई करे वो, उसको कुछ नहीं मिलता, धिक्कार मिलता है बस अकेला। बोलो कितना नेचुरल एग्जाम्पल है ये। और ये तो सब कहने की बात है कि हम भी और तुम भी, सब कहने की बात है, इनमें कुछ नहीं धरा है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। कुछ नहीं रखा है इसमें, हम भी बराबर तुम भी बराबर। अरे बराबर होते ना तो प्रकृति से ही बराबर होते, फिर बराबर होते तो प्रकृति से बराबर होते, और बराबर होते तो मोक्ष मार्ग में भी बराबर होते। स्त्री का गुणस्थान 5वां तक होता है, और द्रव्य से पुरुष अभी पंचम काल में मुनि धर्म अंगीकार कर सकता है, और द्रव्य पुरुष ही भगवान बनते हैं अनंत सिद्ध अवस्था। स्त्री अनंत नहीं बनती कभी भी। तो जब परमार्थ में ही भेद है तो तुम ये क्या फालतू की बातों में लगे पड़े? स्वीकार करो ना सत्य बात को। भगवान ने क्या, भगवान ने वो पार्शियलिटी की है क्या पुरुष और स्त्री में? वो अपना सर्वस्व दे, स्त्री, द्रव्य स्त्री अगर अपना सर्वस्व दे तो भी 5वें गुणस्थान से ज्यादा उसकी चारित्र की परिणति थिर हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। सर्वस्व देने पर भी उसका मैक्सिमम पंचम गुण स्थान है। और द्रव्य से और भाव से तीनों वेद से मोक्ष जाते हैं, भाव से। भाव स्त्री, भाव पुरुष और भाव से नपुंसक। भावों में यदि हो और द्रव्य से पुरुष हो तो मोक्ष होता है। समझ में आ रही नहीं आ रही है बात? इसलिए जैसा ये प्रकृति बात में फिर से है वैसे बताइए। स्वीकार करो। मिर्ची मिर्ची है तो मिर्ची को मिर्ची जानो, क्या प्रॉब्लम है? चीनी मीठी है तो मीठी को मीठी जानो, ये क्या बात समझ? दोबारा से बताइए वाली। हम्म पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, देखो, यदि एक होता है परिणामों में, परिणामों में एक हाँ। चीज होती है परिणामों में, और हम्म। एक चीज होती है ये फिजिकल हाँ बारदाना। ठीक है, ठीक तो है। ये फिजिकल बारदाना यदि पुरुष हो, पुरुष लिंग हो फिजिकली, और हम्म। परिणामों में स्त्री हो तो भी वो उसको मोक्ष हो सकता है। अच्छा अच्छा। ऐसा ठीक है। अभी अपन इस इतनी चर्चा पे नहीं जाओ, वो तो कहने में आ गई, नहीं फिर अपन दीदी, दीदी इसी पे दीदी अटक यहाँ जाएंगे। प्रश्न, दीदी जो आपने हम्म बताया ना, वो ऐसे तो हम बोलते हैं ना कि नौवें नौवें गुण स्थान में वो वेद का होता ही नहीं है, तो फिर बराबर। मोक्ष में वो स्त्री का भाव का भेद कहाँ बात आई? स्याद बात शैली जहां जो बात हो। अब 9वें गुण स्थान तक सारा ही भाव भेद मिट जाता है, लेकिन छपक श्रेणी आरोहण चढ़ने वाला कौन हो सकता है? उपशम श्रेणी चढ़ने वाला कौन हो सकता है? कि तीनों वेद हो सकते हैं। तो पुरुष होगा वो भी मिट जाएगा वेद, वेद कषाय, वेद तो कषाय है ना, कषाय तो सारी मिटेगी। हाँ क्रोध वो, भी मिटेगा, मान भी मिटेगा, हास्य भी मिटेगा, वेद भी मिटेगा, सब ही मिटेगा। मगर श्रेणी मानने के लिए बराबर है, मगर मोक्ष के लिए तो वो वेद वाला भाव अरे नहीं प्रभु, होगा। तो वही अपेक्षा है, अच्छा, वही अपेक्षा है। और दीदी ठीक मुझे है। दूसरा प्रश्न ये है कि कोई कोई भी कषाय रख के, वेद कषाय है, किसी भी कषाय से मोक्ष नहीं होता, तो वेद से हम्म, मोक्ष हो जाएगा, ये बात कहाँ से आई? अच्छा आपने श्रेणी के ये हिसाब तो से कोई बोला। ये तो कोई मैटर ही नहीं है। किसी भी कषाय को रख के मोक्ष नहीं हो सकता।
सारी ही कषाय मिटेंगी तो वेद भी मिटेगा, लोभ रह जाएगा तो लोभ भी मिटेगा। ऐसे थोड़ी कह सकते हैं। अब जो अपेक्षा चल रही है वहीं से समझो बात को। ठीक है। और बोलिए। दीदी, दीदी जो आपने हम्म। बताया ना वो तिर्यंच को जैसे जाति स्मरण से होता है, माने उसको पूर्व भव में संस्कार होने हुए होगे, बराबर? तो दैट पक्के मीन्स, से। तो दैट हम्म। मीन्स दीदी कि जो भी तिर्यंच जिसको सम्यक दर्शन होता है उसको कभी भी पूर्व में मनुष्य पर्याय होनी ही मांगती है। नियम से देखो, देवगति में हो सकता है, देवगति में देवधनी सुनी हो उसने, समझ आई बात? जरूरी थोड़ी है मनुष्य गति का मतलब उसने कभी भी भगवान की वाणी, क्योंकि सम्यक दर्शन 5 लब्धि पूर्वक होता है तो देशनाथ तो कंपलसरी है, बराबर। ऐसा। उस जाति का क्षयोपशम, उस जाति की विशुद्धि, उस जाति का उस संबंधी देशना, देशना की प्रायोग्य। अब प्रायोग्य से कर्ण में नहीं चढ़ पाया, प्रायोग्य के बाद छूट गया, अब उसकी गति बंधी है पहले से त्रियंच गति की, बाद में बन गई जैसे बंध गई, नरक गति बंध गई, जो भी बंध गई। ख्याल में आ रही है? वहां जाके सम्यक दर्शन ले लिया, नार की सम्यक दर्शन लेते हैं, बताओ। दूसरे नरक में, तीसरे नरक में, चौथे में, पांचवे में, छठवे तो में। देशना मनुष्य मनुष्य को ही मिलेगी। तो बोला ना देवगति में भी देशना मिल सकती है। देवगति के कितने जीव भगवान वो के तो है, समझ तो वो में आते मनुष्य हैं। ही ना देवगति में भी। देवगति मनुष्य का को है, देव देव है कि मनुष्य है? देव है। अच्छा संगी चलो। पंचेंद्रिय है, हाँ। ठीक है। ठीक है। अपन ये वाली चर्चा करते हैं ना, इसलिए इस जीव को भेद का रस अनादि से है। हम्म। क्या बोला? इन हाँ, तो सारी बगैर उसे समझ चर्चाओं में में रस नहीं आता आएगा। है, इस पूरी बात में रस आता है। अभी एक वेद की बात बोलो तो रस आएगा। अच्छा साहब बताओ फिर वो द्रव्य वेद कैसा, भाव वेद कैसा, फिर वो कैसा, फिर त्रियंच कैसा, फिर देव कैसा, ये भेद का रस इस जीव को अनादि से हम्म। है। व्यवहार का लक्ष्य अनादि से नहीं, स्वभाव। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये कभी शुद्ध न के पक्ष में भी नहीं आया। शुद्ध न के पक्षातिक्रांत होने से पहले शुद्ध न के पक्ष में आता है। सारा व्यवहार का पक्ष छूटता है, पूरा पक्ष छूटता है। वे कह रहे हैं देवनार की, भगवान कह रहे हैं देवनार की, उसको स्वभाव का इतना पक्ष है, ओहो ये तो पर्याय सापेक्ष कह रहे हैं, मैं कभी देवनार की हुआ ही नहीं। क्या बोला? स्वभाव के पक्ष में आए और पक्ष में आने वाला पक्षातिक्रांत होता है। अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के भीतर भी आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जैसे अभी स्त्री पुरुष की बात आई ना, सही बात है, अपन तो बहुत से बहुत पंचम गुण स्थान तक ही जा सकते हैं। अरे तू स्त्री है कि भगवान है? ऐसे अभी एक भाई ने मेरे को बोला, मैंने बोला कि देखो आप है ना, ये वाली बात सो एंड सो बात उनसे नहीं करना, क्योंकि स्त्रियों का नेचर होता है कि वो ऐसा बोलती रहेंगी, किसी से नहीं कहना और कहती रहेंगी। उनको पंचायती की आदत सी होती है स्त्रियों को। ख्याल में आ रही है? तो वो बोले कि आप कितने बोल्डली बोल रहे हो, स्त्री तो आप भी हो। समझ आई बात? तो स्त्री कौन है? जो अपने को स्त्री जाने वो स्त्री है। ये आत्मा तो स्त्री किसी की भी नहीं है। क्या बोला? कौन सी आत्मा स्त्री है, कौन सी आत्मा पुरुष है? कोई की भी नहीं। जो स्त्री जाने सो स्त्री, जो पुरुष जाने सो पुरुष, जो त्रियंच जाने सो त्रियंच, जो नर नार की जाने सो नार की। आत्मा तो आत्मा आत्मा तो है। कभी नहीं हो सकती। इसी बात को समझ के कोई पुरुष अहंकारी हो, ये स्त्रियां ही करती हैं, सही बात है, पुरुष नहीं करते। कि तुम भी पक्के ही मिथ्या दृष्टि, तुम भी तो पुरुष नहीं हो। क्या बोला? हाँ जी, बहुत सुंदर। ख्याल में आई ये बात?
इसलिए स्वभाव के पक्ष में आ जाए ना, ये हम्म, बहुत बड़ी बात होती है। आप एक चर्चा कहीं दूसरी चालू करो तो बस देखो फिर यहाँ तो मूलभूत बात चल रही है, ज्ञान और ज्ञान। वो कह रहे हैं कि तू यदि ज्ञान पे रुकता है तो भेद में रुकता है, और जो भेद में रुकता है उसको मिथ्यात्व पलता है। हम्म। ठीक है, समय अपना हुआ है भाई साहब, अपन भाई कल एक कर। एक मिनट बस। स्वभाव हम्म का पक्ष में आने का मतलब मैं क्या अपने है आप को क्या जानना। कल करेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक न सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।